नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 19 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश के पास ऊर्जावान युवा हो वो देश दुनिया के सामने अपनी ताकत का परिचय करवा सकता है, लेकिन वो तब संभव होता है जब उसके हाथ में हुनर हो, काम का अवसर हो, विकास की उड़ान हो। तो भारत में गरीबी खत्म करने में देर नहीं लग सकती। पिछले कुछ दिनों में मुझे उत्तर प्रदेश में जहां जहां जाने का सौभाग्य मिला है, मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर नहीं, परिवर्तन की आंधी चल पड़ी है। आंधी चल, ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का हर नागरिक परिवर्तन का संकल्प पूर्ण करने के लिए जी जान से जुट गया है। भाइयों बहनों, आपके बीच आने से पहले मुझे भारत सरकार के कार्यक्रम में शरीक होना था। यहीं पर पास में ही उस कार्यक्रम का समारोह था। अनेक प्रकार की नई योजनाएं खास करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, देश के नौजवान जिसके पास ऊर्जा है, ऐसे ऊर्जावान नौजवानों के हाथ में अगर हुनर आ जाए तो मेरा देश का ऊर्जावान नौजवान पूरे भारत को नई ऊर्जा दे सकता है, नई गति दे सकता है, विकास की नई उड़ान दे सकता है। और इसलिए आज यहां पर स्किल डेवलपमेंट के अनेक योजनाओं का आरंभ किया है। पूरे देश में भी अनेक कार्यक्रमों को आज लॉन्च किया गया है। देश और दुनिया में आने वाले दिनों में जिनके पास युवा धन है, युवा शक्ति है, वे विश्व में अपनी ताकत दिखा सकता है, अपना अस्तित्व दुनिया के लिए उपकारक सिद्ध कर सकता है। भारत आज सौभाग्यशाली है कि भारत के पास 35 से कम आयु की संख्या 65% से ज्यादा है। जो देश नौजवान हो, जिस देश के पास ऊर्जावान युवा हो, वह देश दुनिया के सामने अपनी ताकत का परिचय करवा सकता है। लेकिन वो तब संभव होता है जब उसके हाथ में हुनर हो, काम का अवसर हो, देश में गति हो, विकास की उड़ान हो। तो भाइयों बहनों, भारत में गरीबी को खत्म करने में देर नहीं लग सकती। भाइयों बहनों, ये ताकत मेरे देश के युवा में है। आज हमने गैस पाइपलाइन का भी लोकार्पण किया, बिजली के लिए एक सबस्टेशन का भी लोकार्पण किया। ये प्रोजेक्ट
एक प्रकार से ऊर्जा के प्रोजेक्ट है, एनर्जी के प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट भी आर्थिक बदलाव लाने में ऊर्जा का काम करते हैं। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा ये उत्तर प्रदेश का अधिकार है, ये उत्तर प्रदेश का गौरव है कि उत्तर प्रदेश ने देश को स्थिर सरकार देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। 30 साल तक देश में स्थिर सरकार नहीं थी, समझौते से गाड़ी चल रही थी, निर्णय नहीं होते थे, पूरी देर एक को संभालो तो दूसरा नाराज, दूसरे को संभालो तो तीसरा नाराज, वो अपनों को संभालने में लगे, देश को संभालने के लिए उनके पास समय नहीं था, देश को संभालने के लिए उनकी प्रायोरिटी नहीं। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में आपने ऐसी सरकार बनाई है जो सरकार गरीबों को समर्पित है। पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए हैं वो सारी योजनाएं इस देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, माताएं, बहनें, युवा, उन्हीं के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्रित है। मैं हैरान हूं, एक तरफ हम देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, काले धन से देश को मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद। पूरा महीना संसद चलने नहीं दी। ये संसद क्यों चलने नहीं दी भाई? पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं की? राष्ट्रपति के कहने के बाद भी हो हल्ला करते रहे, नारे बुलाते रहे। ये इसलिए करते थे कि जिन मुद्दों पर सरकार चर्चा चाहती थी, इससे वो भाग रहे थे, डर रहे थे। अब तक जिन्होंने सरकारें चलाई है, उनके लिए हिसाब देना जरा महंगा पड़ रहा था, और इसलिए संसद में हो हल्ला करो, नारेबाजी करो, स्पीकर महोदय पर कागज के टुकड़े फेंको, यही काम करते रहे। अरे म्युनिसिपैलिटी में चुने हुए लोग भी ऐसा व्यवहार करने से पहले 50 बार सोचते हैं। देश की संसद को, उसकी गरिमा को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चोट पहुंचाने का प्रयास, मेरे देशवासियों, ये बातें सामान्य नहीं है, गंभीर है। देशवासियों को समझना होगा। संसद पहले भी रुकती थी, संसद में पहले भी रुकावटें आती थी, लेकिन तब रुकावटें आती थी क्योंकि विरोधी दल मिलकर के बेईमानों के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, घोटालों को उजागर करना चाहते थे,
घोटालेबाजों को सजा मिले इसकी मांग कर रहे थे और इसलिए कभी कभी संसद में व्यवधान आते थे। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि बेईमानों की मदद करने के लिए कुछ लोग संसद में नारे बोल रहे थे। सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी। विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे थे। देश आज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ मुट्ठी भर वो नेता है जो काले धन को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ पूरा हिंदुस्तान है जो ईमानदारी के रास्ते पर चलने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है। भाइयों बहनों, ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, काला मन, काला कारोबार, यही है जिसने मध्यम वर्ग का शोषण किया है और गरीबों के हक को छीना है। भाइयों बहनों, आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो गरीबों को हक दिलाना चाहती है, जो मध्यम वर्ग को शोषण से मुक्त कराना चाहती है, जो देश में ईमानदारी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है और देशवासी जिस ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं उसको लेकर के एक नई ताकत खड़ी करना चाहती है। लेकिन भाइयों बहनों, जिनको आदत बेईमानी की पड़ी है, जिनको आदत गलत काम करने की पड़ी है, उनसे अब देश ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकता। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आग, ये परिवर्तन की ललक, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की आंधी क्यों आई है? यहां के लोग गुंडागर्दी से तंग आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं। हर कोई गुंडागर्दी कर रहा है। सरकार में बैठे लोग गुंडागर्दी करने वालों को सह दे रहे हैं। भाइयों, तो सामान्य मानवी जाएगा कहां? उसका मकान छीन ले, उसकी जमीन छीन ले, वो जाएगा कहां? भाइयों बहनों, जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे, ये गुंडागिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले। सामान्य मानवी को परेशान करने वाले लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और इस चुनाव में भी ये गुंडागिर्दी पालने वाले और गुंडागिर्दी करने वाले बेखौफ होकर के चुनाव में अनाप शनाप सब कुछ करने पर तुले होंगे, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला हिंदुस्तान का नेक दिल इंसान उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए संकल्पबद्ध होकर के परिवर्तन ला करके रहने वाला है, ये मैं साफ देख रहा हूं।